राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, सबके मन में बस एक सवाल है कि अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है या नहीं। वेलकम देव जी सर, कैसे हो आप? ऑल वेल। ओके सो जैसे कि आज का ये जो हमारा इंटरव्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो लाइन अप हमने करे हैं इज जस्ट टू अंडरस्टैंड जो करेंटली आज हमारे वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन चल रही है, हम जानना चाहते हैं आपके पर्सपेक्टिव से कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे और एज एन इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पैक्ट हुआ है या क्या लूज हुआ है। देखो, हम हमारी बात करें, पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, हमारी ट्रेड पॉलिसी, हमारा रिलेशन पॉलिसी जो बाकी कंट्रीज़ के साथ जो है, हम हमेशा शांति चाहते हैं, हर एक के साथ आत्मीयता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। तो हमें कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा हमारे पर्टिकुलर इंडिया में। जो हमारे जो हिसाब से जो चल रहा है उसमें इंडिया में ये कोई इम्पेक्ट नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारी जो फॉरेन जो पॉलिसी है वो काफ़ी हद तक पीसफुल है कि हम शांति से कोई भी चीज़ है, कोई भी मसला है तो एक बातचीत से हम उसका समाधान चाहते हैं। हम युद्ध कोई मतलब मसला नहीं है, युद्ध कोई मतलब रास्ता नहीं है कि जिससे मतलब हम उसका वे आउट ढूंढ सके। कोई भी चीज़ है तो वो डायलॉग से, बातचीत से ही सोल्व होनी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मतलब अपना थॉट प्रोसेस, और हमारी इंडिया की पहले से ही थॉट प्रोसेस ऐसी रही कि हम हमेशा हर एक के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई भी इस टाइप की मतलब चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं रहा। ओके, वेरी वेल सेड सर। दूसरा ये रहेगा कि आजकल लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या फाइनेंशियल टर्म्स पे उन्हें लगता है कि अभी इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट इंडस्ट्री में will it be fruitful for them or not? रियल एस्टेट ऑलवेज अच्छा रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए सोना चांदी जो है, प्रेशियस मेटल जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, एक जगह पे नहीं है। तो उस पर लोगों का भरोसा नहीं है कि वो प्लस जाएगा, माइनस जाएगा, क्या होगा। इतना अंडुलेशन उसके अंदर आ रहा है तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आज इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस नहीं है। रहेगी बात शेयर बाज़ार की, तो शेयर बाज़ार में एफआईआई और बाकी सब जो प्ले कर रहे हैं तो वहाँ मार्केट रिवर्स जा रहा है। उसकी वजह से एफआईआई का सेलिंग की वजह से मार्केट रिवर्स जा रहा है। ये वर्ल्ड वाइड सिचुएशन की वजह से भी उसमें वो मार्केट रिवर्स जा रहा है। तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमारे लोकल फैक्टर्स गिने जाते हैं। तो लोकल हमारा पॉजिटिव है सब कुछ। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि रियल एस्टेट में कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगा। कि जैसे कि काफ़ी यंग ऑडियंस भी है, काफ़ी इन्वेस्टर्स जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो खुद भी सोच रहे हैं इस बारे में कि जैसे कंडीशंस चल रहे हैं, सो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काफ़ी आजकल लोग इस पे दे आर स्टिल इंट्यूटिव नहीं हो पा रहे। सो उनके लिए कोई एडवाइस होगी? नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि देखो, आज हमने कभी नहीं सोचा था कि दुबई जैसे कंट्री के अंदर एक लोग जो है पूरे वर्ल्ड की नज़र दुबई में थी। तो आज दुबई जैसे मतलब कंट्री के ऊपर भी सराउंडिंग हमले हुए, तो वो पैनिक जो वहाँ पर क्रिएट हुआ वो आज हमारे यहाँ इंडिया में सेफ सब समझ रहे हैं। और आज सब महसूस कर रहे हैं, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि हम काफ़ी सेफ है कंपेयर टू जो दुबई को कभी किसी ने नहीं समझा था कि यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन ईरान की ओर से आ सकती है जो आई हुई है। तो उसकी वजह से आज जो सिचुएशन अराइज हुई है, तो जब कंपैरिजन होता है रियल एस्टेट का, तो इंडिया ऑलवेज सेफ है। इट्स वेरी वेल सेड सर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा काफ़ी लोग डरे भी हुए हैं सिचुएशन को लेकर भी। जैसा आपने मेरे ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही कर दिया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सिंपल अगर कोई एडवाइस अगर आप देना चाहो हमारे व्यूअर्स को भी कि हाउ टू स्मार्टली इन्वेस्ट एंड प्लान इनटू रियल एस्टेट इंडस्ट्री टुडे, सो व्हाट वुड दैट? देखो, रियल एस्टेट एक इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जहाँ पर आपको स्टडी ग्रोथ मिलेगा। अब अनाप शनाप एक दिन में आपको पैसा नहीं बन जाएगा, तो ग्रेजुअली आपका पैसा बढ़ता जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जो आप जो एसेट खरीदेंगे वो एसेट वैल्यू फॉर मनी बनेगा।
मैं उतना ही कहूँगा कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको ग्रेजुअली ग्रोथ दिखेगा ही दिखेगा।